नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड में 38वीं राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात कही है और उत्तराखंड को अपना दूसरा घर बताया है। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन से देश के टूरिज्म और आर्थिकी को लाभ मिलता है। ठीक वैसे ही नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के इकोनॉमी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को महत्वपूर्ण बताया और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और उन पे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, उससे यहाँ के विकास की एक नई उम्मीद जगी है। उसमें देहरादून की रिंग रोड का प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। आए दिन देहरादून में जो जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबे समय से यहाँ की जो जनता भी चाहती थी कि यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन जाए ताकि शहर में जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर कल चर्चा हुई है। इसी के साथ में टिहरी झील के चारों तरफ जो 250 किलोमीटर से अधिक का जो रिंग रोड है उस प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई है। डोईवाला के समीप से टिहरी जाने के लिए जो टनल्स का जो मार्ग है उस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा केदारनाथ घाटी, बद्रीनाथ घाटी कि जो विभिन्न स्थान है उन स्थानों को विकसित करने के परियोजनाओं पर भी बातचीत हुई है। और जो शीतकालीन यात्रा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिसको प्रारंभ किया है और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तो इस तरह से उसको भी बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की अपील की। साथ ही 38वीं राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की वकालत की। पीएम मोदी ने युवाओं और खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे सर्दियों में उत्तराखंड की साहसिक गतिविधियों का आनंद लें। उन्होंने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया और शीतकालीन यात्रा को अस्थायी पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने आदि कैलाश यात्रा का भी उल्लेख किया, जिसे अब देश भर में नई पहचान मिल चुकी है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सीएम कहा कि प्रदेश में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू हो गया है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है और अब सीएम धामी का पूरे प्रदेश में भव्य और विशाल तरीके से स्वागत किया जाएगा। सीएम 3 फरवरी तक दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं। उनके आते ही जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत भी करेंगे। हम उत्तराखंड के निवासी गौरवशाली हैं और हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है और यह बिल पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय बनेगा, एक उदाहरण बनेगा और पूरे देश में लागू भी होगा। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ये एक प्रेरणादायी बिल पास हुआ है। 26 जनवरी 1950 को जब देश के अंदर गणतंत्र लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये काम देश भर के अंदर नहीं हुआ और 27 जनवरी 2025 को पुष्कर सिंह धामी जी ने ये काम करके दिखाया है। इसलिए उत्तराखंड की जनता उनका आभार व्यक्त करती है। और अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं। 3 तारीख को वहां के चुनाव से उत्तराखंड लौटेंगे। उसके बाद हम उत्तराखंड में उनका बहुत ही व्यापक स्तर पर, बहुत ही उत्साहपूर्वक ढंग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जगह जगह स्वागत करेंगे। अभिनंदन के बड़े बड़े कार्यक्रम हम उनके आयोजित करने का विचार कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी केवल उत्तराखंड के नेता नहीं है, बल्कि पूरे देश के एक बड़े नेता बन चुके हैं। चाहे झारखंड का चुनाव रहा हो, चाहे हरियाणा का चुनाव, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव और आज दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है।
राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का नाम प्रमुखता से रहता है और वो वहां जाकर के व्यापक स्तर पर सभाएं भी करते हैं। 6-6, 7-7, 8-8 सभाएं भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने की हैं और इस समय भी कड़ी मेहनत वो दिल्ली के चुनाव में कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त करने के मकसद से समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ये अभियान महज खानापूर्ति ही साबित होते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट नाराजगी जता चुका है। ऐसे में अब सरकार ने उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर बेहतर कार्य योजना के साथ अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें जनता को जागरूक करने के साथ ही जन सहभागिता की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। दरअसल बीते रोज नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन स्तरीय अधिकारियों की वर्चुअली बैठक ली। बैठक में सीएम धामी ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को यूसीसी नियमावली और पोर्टल लॉन्च किया था। अब इस प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आईएएस अधिकारी बी षणमुगम को यूसीसी का महानिबंधक नियुक्त किया गया है। उन्हें यूसीसी के पहले महानिबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है और इस आदेश पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम राज्य में यूसीसी को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। देहरादून नगर निगम प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद दून में डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है। इस पर डीएम ने कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब नई कंपनी नेचर ग्रीन को कूड़ा उठाने का ठेका आवंटित किया गया है। से वो काम करने के आपने निर्देश दिए। सर जो पहले जो रकम दी जाती थी उससे डबल अब रकम दी हो गई है सर। रकम कहीं ना कहीं जो नगर निगम पे उस पर और जोर पड़ेगा, उसके बजट पे और जोर पड़ेगा। इस पे जो भुगतान का पैसा था वो भी पहले निगम के पास आता था, अब सीधे कंपनी के पास जाएगा। देखिए, हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट कलेक्शन में, सेग्रीगेशन में एंड देन डिस्पोजल में अलग अलग वार्ड्स में 3 कंपनीज काम कर रही थी। सो द डे आई ज्वाइंड एज प्रशासक निगम, सो वहाँ पे कई सारी पब्लिक कंप्लेंट्स और एडवर्स फीडबैक्स प्राप्त हुए थे और जो निरंतर बढ़ते जा रहे थे। तो उसके दृष्टिगत कंपनीज का रेगुलर रिव्यू किया गया था। उनको कई टाइम बाउंड अल्टीमेटम्स और नोटिस प्रदत्त किए गए थे, फाइन्स किए गए थे, लैक्स ऑफ रुपीज़ वर पेनलाइज विद। उसके बाद भी जब पर्टिकुलर कंपनी से सुधार नहीं देखने को मिल रहा था तो इट वाज वी वर ड्यूटी बाउंड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। इसी के दृष्टिगत काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के पश्चात, एक्सपर्ट्स की राय लेने के पश्चात और हमारे अन्य राज्यों से, हमारे अधिकारियों से, वहाँ के मेयर से फीडबैक लेने के पश्चात एक बिड डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, RFP, जिसमें हमें एक अच्छी क्रेडेंशियल्स की कंपनी यहाँ पे मिले, जिसके पास अपनी कैपेसिटी हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी के साथ साथ वाहनों की कैपेसिटी, मैन पावर की कैपेसिटी, वर्किंग कैपिटल की कैपेसिटी, ये सब कंपनी के पास हो, जिससे जो लाइबिलिटी। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अब भारतीय डाक विभाग भी शहरों और गांवों तक पहुंचाएगा। आपको बता दें कि कोटद्वार में भारतीय डाक विभाग की ओर से आयोजित हुए एक कार्यक्रम में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि सालनी कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया कि डाक विभाग में नेटवर्क और उसकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय डाक विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। बहुत ही पुराना विभाग है और बहुत बड़ा विभाग है और इसका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने हम पे भरोसा जताया है, हमारे विभाग पे, कि हम उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, चाहे सेविंग्स बैंक की हो, या आधार है, या जितनी तरह की हमारी सेवाएं हैं, उसको लोगों के घरों तक पहुंचाएं। तो इसी उद्देश्य को लेके अलग अलग पूरे भारतवर्ष में हम लोग डाक चौपाल भी लगा रहे हैं, उसको हम महामेला भी बोलते हैं या जो भी नाम कहें, उसके नाम से हम लोग चला रहे हैं विभिन्न जगहों पे। तो हमारे उत्तराखंड सर्कल में भी हमारे 7 डिवीज़न हैं
जिसपे कि अलग अलग दिनों पे हम लोग ये इस तरह का चौपाल और महामेला आयोजित कर रहे हैं, जिसके जरिए हम लोगों तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही जो हम लोग को एक विभाग को जो टारगेट दिया जाता है, लक्ष्य दिया जाता है कि आपको इतने लोगों की पॉलिसी करानी है, इतने अकाउंट खुलवाने हैं और इतनी तरह के आधार, ये सब कई तरह के हमें जो टारगेट्स मिलते हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग इन्हीं मेलाओं के जरिए लोगों तक पहुँच। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।